प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वर्ड रेजोल्यूशन आया है रिजॉल्व से। टू रिजॉल्व मीन्स टू ब्रेक अप, टू सप्लिट। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ सप्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स in different directions which together produce the same effect as is produced by a single vector alone. The vectors into which a given vector is splitted are called component vectors or simply components of a vector. तो आइए रिजॉल्व करते हैं वेक्टर r को। ये r वेक्टर है और इसको हमने रिजॉल्व करना है। Vector r is to be resolved along a vector and a b vector. First step is कि r वेक्टर को ड्रॉ कर लें। Let OQ is equal to r वेक्टर। ड्रॉ कैसे करें? बाय मूविंग इट पैरेलल टू इटसेल्फ। सेकेंड स्टेप में पॉइंट O से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू ए वेक्टर। फ्रॉम पॉइंट O ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए वेक्टर। अब फ्रॉम पॉइंट Q ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B वेक्टर। These two lines intersect at point P. अब अगर हम इसको डायरेक्शन दे दें, OP वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? अब क्योंकि ये पैरेलल है ए वेक्टर के, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू ए वेक्टर, वेयर n इज रियल नंबर। इसी तरीके से पी क्यू वेक्टर को पी क्यू वेक्टर इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर, क्योंकि ये बी वेक्टर के पैरेलल है। अब रिकॉल करिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को। इफ टू वेक्टर्स OP वेक्टर एंड PQ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the third side of the triangle taken in opposite order represents the resultant r vector, resultant of these two both in magnitude and direction। तो हम लिख सकते हैं r vector is equal to n a vector plus m b vector। तो हमने r वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया n a वेक्टर में और m b वेक्टर में। दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ r वेक्टर। चलिए अब बढ़ते हैं यूनिकनेस ऑफ uniqueness of component vectors means there is one and only one way of resolving a vector along the direction of two vectors। चलिए हम यहाँ पर wrong supposition कर लेते हैं और हम कहते हैं कि there are two ways of resolving a vector along the direction of two vectors। कौन कौन सी? एक तो हमने ये लिखा है, दूसरा हम लिख लेते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू n डैश a वेक्टर प्लस m डैश b वेक्टर।
where n dash and m dash are also real numbers. अब यहाँ से क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स भी सेम होंगी. ऐसे लिख लिया. इसको इधर ले आए, इस तरफ आकर के ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा. तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है. अब क्या है कि ए डैश, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, बिकॉज ए वेक्टर and B vector are non-zero vectors. इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 3. इक्वेशन 3, therefore equation 3 will hold only when n minus n dash equal to 0 and m dash minus m is equal to 0. ये नॉन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो होगा तब ये होल्ड करेगी इक्वेशन. तो यहाँ से क्या आ जाता है, therefore n is equal to n dash and m is equal to m dash. Therefore we can say that there is one and only one way of resolving a vector along the directions of two vectors. Thank you.